ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पोष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार है। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आप सभी को पोष माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पोष माह का शुभारंभ शुक्रवार के दिन से हुआ है। यह बहुत शुभ और पुण्य फल देने वाला है। पोष का महीना भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में विष्णु जी और सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। यह महीना स्नान, दान, व्रत और सूर्य देव की उपासना के लिए बहुत ही खास माना गया है। लेकिन कई बातें ऐसी होती है जिसका हमें इस महीने में ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में हम नए व्रत शुरू नहीं कर सकते। खासकर गुरुवार के व्रत कभी भी पोष के महीने से शुरू नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसी महीने में खर मास का समय आता है जिसमें शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। इस दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, नए घर की नींव लगवाना ऐसे काम नहीं किए जाते। इस महीने में प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य करके सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। तुलसी में जल सिंचें और विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। ऐसा करने से आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है, सुख और समृद्धि का वास होता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इसके अलावा प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में करियर उन्नति, मानसिक शांति और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। तो अपने इस चैनल पर पोष के पूरे महीने भी अध्याय प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें समय समय पर व्रत, पूजा पाठ की जानकारी और उससे जुड़ी हुई समस्त कथाएं भी आपको सुनाई जाएगी। तो श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे महीने नियम से सुनते रहिए। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग, तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूँ। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी,
ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू 2 हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी साका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है, ननंद बाई सा देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियाँ हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापिस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों,
मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा देव बहुत ही खुश हुई। सूर्यनारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा देव कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्यनारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्यनारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा देव ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा देव को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्यनारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा देव को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा देव मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा देव, आप रो क्यों रही है? तो राणा देव बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा देव, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा देव तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राणा देव ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्यनारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा देव आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्यनारायण सोचने लगे कि राणा देव ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा देव को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राणा देव को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राणा देव तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्यनारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा देव उस तरफ से जाने लगे तो सूर्यनारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राणा देव ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने राणा देव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा देव कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्यनारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राणा देव कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे 1 बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में 1 बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा देव, तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राणा देव जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राणा देव का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गई।
सूर्य भगवान बोले कि राणा दे चुप हो जाओ, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राणा दे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राणा दे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज़्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक दिन निषाद राज वसु तोंडमान के द्वार पर आया। जब द्वारपालों ने आकर राजा तोंडमान को वसु के आने की सूचना दी तो राजा तोंडमान सुनकर बहुत ही खुश हुए और उसे दरबार में बुलाया। फिर मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा कि हे वनेचर, किस कार्य से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। तो राजा तोंडमान की बात सुनकर वसु कहने लगा कि राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे ध्यान से सुनना। रात में कोई सफ़ेद रंग का वराह आकार मेरा छावा चलने लगता है। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया था, तो वह मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करिणी के तट पर वल्मीक में जाकर घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस वल्मीक को खोदना आरंभ किया, तो तभी मैं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे मूर्छित हुआ देखकर तन मन से पवित्र होकर भगवान की स्तुति करने लगा। तब भगवान वराह का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा कि निषाद राज, तुम इसी समय राजा तोंडमान के पास जाओ और मेरा यह सारा वृतांत उन्हें जाकर बता दो। राजा से कहना कि काली गऊ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डालें। तब इसके अंदर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी, उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाना, जिसमें मैं भूमि देवी को अपने बाईं आंख में लेकर खड़ा रहूँगा और मेरा मुख शुक्र के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वेखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना करवाकर स्वयं तोंडमान भी मेरी पूजा करें। इस तरह कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया और मुझे देखो, मैं फिर बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। देवादिदेव भगवान वराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बतलाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो राजा तोंडमान वसु की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि जैसा वराह भगवान ने कहा है, मैं ठीक वैसा ही करूँगा। उसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य को अंजाम देने का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया और सारे ग्वालों को बुलाकर कहा कि हे गोपगणों, जितनी भी मेरी काली और कपिला गौएं हैं, उन सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के समीप ले आओ। तो गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को भी सूचित किया कि कल ही यात्रा तय करनी है, इसके लिए सारी तैयारियां कर लो। इस तरह सारे आदेश देकर राजा ने प्रजा को विदा किया और स्वयं जितेंद्रिय होकर अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वराह की वह कथा सुनाकर कहने लगे कि आज रात ही मैं यहीं रुकूंगा और कल मैं भगवान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा तोंडमान सो गए। तो उसी रात स्वप्न में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पलव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न देख रहे थे और जब सुबह उठे तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, प्रजा और ब्राह्मणों को भी बुला लिया और फिर सबको अपने स्वप्न के बारे में बताने लगे। और जैसे ही बताते हुए राजा की दृष्टि दरवाजे पर पड़ी तो वहाँ पल्लव बिछे हुए दिखाई दे रहे थे। तब राजा उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर चढ़कर उसी रास्ते से सवार हो गए। राजा तोंडमान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर
वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवादिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा ये 2 वृक्ष बहुत ही उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। अतः राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन 2 वृक्षों की वंदना करनी चाहिए। राजा तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु चुप हो गए। तो भगवान का ये वचन सुनकर राजा ने वहाँ पर 4 दीवारी बनाई और वेखानस कुल के मुनियों से पूजन करवाया और फिर वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और वापस लौट जाते। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्मपूर्वक राज्य किया। उसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए पत्नी सहित घर से चले थे, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी। वो कुछ समय बाद चलने में बिल्कुल ही असमर्थ होने लगी। तो वह ब्राह्मण देवता से कहने लगी कि हे स्वामी, मुझसे अब चला नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? तो ब्राह्मण अपनी पत्नी की हालत देखकर और चलने में असमर्थ जानकर राजा के द्वार पर चले गए और वहां जाकर कहने लगे कि मुझे राजा से मिलना है। तो द्वारपाल राजा के पास आए और ब्राह्मण की पत्नी के बारे में राजा तोंडमान को बताया। तो राजा ने उन्हें दरबार में बुला लिया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की, उनका कुशल समाचार पूछा और फिर कहने लगे कि ब्राह्मण, आपके आगमन का हेतु क्या है? बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं? आपकी कौन सी आज्ञा का पालन करूं? आप जो भी कुछ कहेंगे उसे मैं करके धन्य हो जाऊंगा। तो राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला हूँ, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है। यह कुशिक वंश की कन्या तथा बड़ी ही पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। अतः मैं जब तक लौट कर ना आऊँ तब तक आप इसकी रक्षा करें। तो ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। तो इस तरह अपनी पत्नी को सकुशल छोड़कर ब्राह्मण वहाँ से गंगा स्नान के लिए चला गया। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा तट के पास पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहाँ से फिर काशी की यात्रा की और फिर वहाँ भी 3 दिनों तक रहकर गया चले गए। और वहाँ पहुंचकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। उसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिका आश्रम को चले गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का सेवन करके फिर वहाँ से वापस लौट पड़े। इस दौरान ब्राह्मण को 2 वर्ष बीत गए थे। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वे पुनः राजा के पास आए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे, उन्हें उसका कभी स्मरण ही नहीं रहा। पर ब्राह्मणी स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह मांगने नहीं गई, घर में ही मरकर सूख गई थी। उसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर 1 बोतल गंगा जल राजा को भेंट की और पूछा कि मेरी धर्मपत्नी कुशल मंगल तो है ना? तो राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा कि आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। इस तरह कहकर राजा ने अंतःपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी तो वहाँ पर मरी पड़ी थी। तो यह देखकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ, पर राजा ने इस बात को ब्राह्मण को नहीं बताया। ब्राह्मण से मिले बिना ही राजा उस उत्तम बिल में प्रवेश करके श्री तथा भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वेंकटाचल पर चले गए। राजा को सहसा आते देखकर श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्हें प्रणाम करते देखकर भगवान ने पूछा कि राजन, आज अचानक से इस तरह तुम्हारा असमय आने का कारण क्या है? तो राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृतांत बतलाया। तो उसे सुनकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, तुम उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय मत करो।
तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बैठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ ले आओ और मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को नहला देना। वह सरोवर अल्प मृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। तो भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा को थोड़ी दिलासा मिली और राजा अपने नगर को लौट आए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को तथा एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को बैठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़े। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सब स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चरम विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया तो वह ब्राह्मणी जल में डालते ही तत्काल ही जीवित हो गई। उसके शरीर के सभी चिन्ह पूर्ववत प्रकट हो गए। तत्पश्चात वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ स्नान करके सरोवर से बाहर निकली और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने स्वामी ब्राह्मण देवता से प्रसन्नतापूर्वक मिली। तो राजा ने पहले तो भगवान की पूजा की और फिर ब्राह्मण को खूब सारा धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और भांति भांति के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सादर विदा किया। जब ब्राह्मण को पता चला कि किस तरह उनकी पत्नी मर गई थी और भगवान के प्रभाव से किस तरह जीवित हो गई तो वे राजा को धन्यवाद देने लगे और अपने देश को लौट चले। और फिर राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्णमय कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी का फूल चढ़ा हुआ है। तो यह देखकर राजा बहुत ही हैरान हुए और पूछने लगे कि हे भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? तो राजा के इस प्रकार पूछने पर देवादिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा कि मेरा एक भक्त है कुम्हार, जो कुरुम ग्राम में निवास करता है और वह अपने घर में ही मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान की यह बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए कुरुमपुर में जाकर उसके घर पहुँचे। तो कुम्हार ने देखा कि राजा उनके घर आए हैं तो वह बहुत ही खुश हुआ और राजा को प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। तो राजा ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहने लगा कि हे राजन, मेरा नाम भीम है। तो राजा कहने लगे कि भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? तो उसके पूछने पर कुम्हार ने कहा कि हे राजन, मैं कभी कोई पूजा नहीं करता। भला आपसे किसने कह दिया कि मैं पूजा करता हूँ? तो राजा तोंडमान कहने लगे कि स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन करने की बात मुझसे कही है। तो राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। तो वो कहने लगा कि हे राजन, पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया था कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, जब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आएंगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिए तथा राजा के देखते ही देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारिणी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर को लौट आए। अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके कहने लगे कि हे वत्स, तुम धर्म पूर्वक सब मनुष्यों का पालन करो और पृथ्वी की रक्षा करो। तो पुत्र को इस तरह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय भगवान श्री तथा भूदेवियों के साथ वहां पर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए थे। श्री भगवान जी राजा से कहने लगे कि हे राजन,
मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही खुश हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। तो देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर राजा तोंडमान बहुत ही प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगे कि हे माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। राजा इस तरह कहते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्वगण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक और मोह रहित होकर जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर बैकुंठ धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 18वां और अंतिम अध्याय। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानने की इच्छा करता हूँ। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझता है, तो कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों को ना छोड़ने को योग बताते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में हमारा निश्चय है वो सुनो। हे अर्जुन, त्याग में 3 प्रकार के यज्ञ, दान और तप आदि कर्म नहीं त्यागने चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फलों को त्याग कर ही करने चाहिए। मेरा मत यही है कि जो उत्तम है, अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। वह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है, वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। इसीलिए देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। जो त्याग नहीं करते उसको मरने के पीछे मिलते हैं, त्यागियों को कभी नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे हैं, उनको जानो। शरीर, आत्मा, साधन, इंद्रिय, अलग अलग चेष्टाएं और देव। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो भी काम आरंभ किया जाता है, उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। और जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान कर्म और कर्ता में सत्वादी गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी, अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अलप और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नियम, कर्म, संग और राग द्वेष का त्याग किया जाता है, सात्विक है। और जो फल की इच्छा से, अहंकार से, बड़े यत्न से किया जाता है, वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा, अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्ध और असिद्ध में समान जो रहता है,
वह सात्विक करता है। रोग युक्त, कर्म फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित वाला नीच मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी, दीर्घसूत्री राजस कर्म कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनना। बुद्धि परवर्ती, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय तथा अभ्यय, बंधन व मोक्ष को जो जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता है, वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर ना डिगने वाली जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धरता है, उसकी धरती राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी धृति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विकी है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है, जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के समान विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों नित्य ध्यान युक्त और विराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसे मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सत्कर्मों को मुझी में अर्पण कर बुद्धि के योग आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को अब तू मोह से नहीं करना चाहता, वही अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ होकर विवश करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय शक्ति ईश्वर उनको माया से उस प्रकार भरम रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब सबसे गूढ़ वचन को सुनो, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसीलिए मैं तुम्हारे हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त होकर मेरा यज्ञ करो, मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार मुझे पाओगे। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से है जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो, कभी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्य दूसरा कोई नहीं है और उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो पढ़ेगा सुनेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर
पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से मेरे कहे हुए इस उपदेश को सुना या नहीं? मुझे बताओ कि तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया है या नहीं हुआ है। तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हुई है। निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। तो संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना है। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गूढ़ संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बार बार हर्षित होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ पार्थ जैसे धनुर्धारी हैं, वहाँ राज्य, लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति विद्यमान है। यह निश्चय है। अब अपने सुनते हैं 18वें अध्याय का महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे सब नदियों में गंगा जी और गौओं में कपिला और कामधेनु गाय, ऋषियों में नारद जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाई बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी। बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप को पार्षद लेकर आई। इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा कि तू उठ और इसे बैठने दे। सुनकर इंद्र यह सहन नहीं कर सका और तेजस्वी को बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो कि इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान ऐसा कोई काम नहीं किया है। विश्वेश्वर या ठाकुर जी का मंदिर भी नहीं बनवाया है, ना ही तालाब बनवाया है। तो इंद्र की बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा की कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्र लोक के सुख देओ। जब इसका मनोर्थ पूरा हो जाए तो मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा देना। अब तुम जाकर इसके भोगों की सामग्री इकट्ठी करके देओ। तब इंद्र और सब देवता आए। इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्रित की और कहा कि इंद्र लोक के सुख भोगो। तो वह कई काल तक इंद्रपुरी के सुख भोगता रहा। फिर वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों ही मुक्ति देने वाले हैं। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् गीता जी के अध्याय और महात्म्य जरूर सुनने चाहिए या फिर पढ़ने चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज हमने श्रीमद् गीता जी के 18 अध्याय और उनका महात्म्य पूर्ण कर लिए हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखें। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विदुर जी कहने लगे कि हे मैत्रेय जी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह का, नक्षत्र का और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? परवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? हे निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं,
यह सब कुछ विस्तार से बतलाइए। दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। हे भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन से उसमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मा विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो प्राप्त नहीं हो सकती। माया और मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट सी हो गई है। मैं तो अज्ञानी हूँ और आप मेरे हितकारी हैं। अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने आपसे जो जो प्रश्न किए हैं उन सब का उत्तर आप मुझे विस्तार से दीजिए। भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब कुरुक्षेत्र विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए तब मैत्रेय जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे कि हे विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। आप धन्य हैं। आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों के दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपना आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनकी आंखें बंद थी। उनकी आवाज़ सुनकर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अपनी आदि आंखें खोलकर उन्हें देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियाँ अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती है। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदवाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्र फण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवर्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा कहा जाता है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम वर्तशील सांख्यायन मुनि को उनके कहने पर सुनाया था। उसके बाद श्री सांख्यायन जी को जब भगवान विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और गुरु बृहस्पति जी को सुनाया था। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने पर वह आदि पुराण मुझसे कहा था। हे वत्स, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर ही अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। सृष्टि के पूर्व में यह सारा संसार जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर बैठे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय ले अपनी आंखें मूंद रखी थी। सृष्टि क्रम से अवकाश लेकर आत्मानंद में मगन थे।
उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार श्री भगवान जी ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के बाद जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया था, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे थे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह काल आश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को देदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमलों में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। कहते हैं कि इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए थे। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य पता नहीं था, तो वे सोचने लगे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ। यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर ही यह यहाँ पर स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर उस जल में घुस गए, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुँच जाने पर भी वे उसे पार नहीं कर सके। हे विदुर जी, उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते पितामह को बहुत समय बीत गया। यह समय ही भगवान का ही चक्कर है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। और आखिर पितामह ब्रह्मा जी अपने विफल मनोरथ से वहाँ से पुनः लौट आए और आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और फिर समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योग अभ्यास करने पर पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं खोज पाए थे, अपने अंतःकरण में ही प्रकाशित होते हुए देख लिया। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में कमल के समान शेष जी की सैया है। उस विशाल सैया पर भगवान पुरुषोत्तम अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण हैं, जो छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान हैं। उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई है, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत देशों में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले बादलों की आभा को भी मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सोने का मुकुट है, जो शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत की रतन, जल प्रपात, औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है।
तथा उनकी भुजाएं वेणु दंड को मात दे रही है और उनके चरण हैं वो वृक्षों का तिरस्कार कर रहे हैं। उनका यह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित हैं। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्त जनों को कृपा पूर्वक चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनकी सुंदर अंगुलियां नक्षचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति और मुस्कान से युक्त मुखार बिंद के द्वारा वे अपने उपासकों के समान अभिनंदन कर रहे हैं। हे वत्स, उनके निस्तम देश में कदम की केसर के समान पीले रंग के वस्त्र और सोने की मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उसकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे लग रहे हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रतन है। प्रभु के गले में वेद रूप और भंवरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु जी के आसपास घूम रहे हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विषय रचना की इच्छा वाले लोक विदाता पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान की नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल यही 5 पदार्थ देखे थे। इनके सिवा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रजोगुण से व्याप्त पितामह ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल यही 5 पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे चिंत्य गति श्री हरि में चित लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। पितामह कहने लगे कि हे प्रभु, बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। हे भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु है ही नहीं। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों से क्षुभित होने के कारण आप ही अनेक रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो।
लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि इस औरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ
मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है
और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है डॉक्टर चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। दूसरा है प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, आरती खैरावर अगरखर से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, साक्षी, रिया, दीपांशी रोहतक से, राधा रोहिला दिल्ली से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, सरला रानी करणपुर से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, उषा शर्मा राजस्थान से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, सविता शामली से, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा, मीनू वालिया दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, गीता गोस्वामी, संगीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, मोनिका नागर तिगांव से, अनुराधा शर्मा अंबाला से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, श्वेता, स्वीटी, रितेश, रितु, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू ओडिशा से, गोपाल प्रसाद अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल हाथरस से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सुनीता रानी मेरठ से, श्यामवती, सुषमा, कार्तिक, रुपेश, पूर्वी हरियाणा से, विमल कलका से, विमला नेपाल से, किरण पानीपत से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, गीता गुप्ता रुड़की से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, श्रीमती सुशीला राय मुंबई से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा
जयपुर से। नंदा पांडुरंग पुजारी, ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र से। चंद्रकांता, दिल्ली से। संजना राजपूत, अहमदाबाद से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी, मेरठ से। शशि, सौरभ, शालू, अंकित, लखनऊ से। मंजू चौधरी, भीलवाड़ा से। इंदिरा रावत, मोहित रावत, पलवल से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा, लुधियाना से। कमलेश भल्ला, जम्मू से। निर्मला पांचाल, करनाल से। पुष्पा शर्मा, भीलवाड़ा से। सुशील राय, मुंबई से। अनीता, अमृतसर से। उषा जांगीड़, सोजत सिटी से। पूनम यादव, करेली से। विमला चौधरी, सालू पवार, सुदेशना, सहारनपुर से। संगीता नागर, तिगांव से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। विपिन भटनागर, दीपा भटनागर, माही भटनागर, पाखी भटनागर, हरियाणा से। पूजा पाठक, उत्तराखंड, देहरादून, कोशानी से। शांताबेन वाघेला, गुजरात के मंडल से। स्मिता सीताराम गायकवाड़, महाराष्ट्र से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी, गजबा सौदा से। सुरेश यादव, धामतरी से। श्रीमती कमलेश, जबलपुर से। गोपाल प्रसाद अग्रवाल, तारा देवी अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल, हाथरस से। वंदना साहू, लखनऊ से। अंजू शर्मा, निकिता सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी, अहमदाबाद से। कमलेश लाल, रुड़की से। जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार, आरना, शीतल। विश्वजीत पवार, महाराष्ट्र से। राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, सीता मिश्रा। सचिन मिश्रा, माधवी मिश्रा, सोनम मिश्रा, बाराबंकी से। कमला, गुरुग्राम से। प्रमोद यादव साहू, हिमाचल प्रदेश से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से पोष माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पूरे महीने सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करें। आपके सुख सौभाग्य की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।